गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। हमारा आज का टॉपिक है बच्चों जो इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस वाला जो टॉपिक हमने पकड़ा है, ठीक है, जिसका टाइटल आपके किताब में, आपके सिलेबस में कुछ इस तरह से दिया है। आपके सिलेबस में जनरल अकाउंट ऑफ अडेप्टेशंस इन हाइड्रोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। ठीक है, तो हाइड्रोफाइट्स कल हो गया है। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे जीरोफाइट्स में क्या क्या इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक बात हल्का सा जीरोफाइट्स के बारे में ना। जीरोफाइट्स आर दोज प्लांट्स विच आर फाउंड इन अ प्लेस वेयर देयर इज अ scarcity of water, or in other words we can say that xerophytes are the plants which are adapted in such a way so that they can thrive well, thrive successfully, grow and develop and reproduce successfully under water scarcity conditions. तो आज जितने भी हम यहाँ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे या जीरोफाइट्स के अंदर जो भी एडेप्टेशन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, चाहे वो स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन हो चाहे फिर फंक्शनल एडेप्टेशन हो, ठीक है, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन हो, एनाटॉमिकल एडेप्टेशन हो या फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन हो, उन सब के पीछे सिर्फ एक पर्पज रहता है कि कुछ वो ऐसे स्ट्रक्चरल या फंक्शनल चेंजेस लाते हैं जिसकी वजह से वो पानी को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में और एफिशिएंटली इनटेक कर पाए। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर अ सिंगल पर्पस, जो हर एक ऑर्गेनिज्म का सिंगल पर्पस होता है, फॉर सर्वाइवल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक एक करके एक एक स्लाइड हम पकड़ते जाते हैं, जहां जहां समझाना है वहां पर मैं आपको समझाता जाऊंगा। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ जीरोफाइट्स, xerophytic plants, they have extensive and deep root system. एक्सटेंसिव रूट सिस्टम का क्या मतलब है बच्चों? इनका रूट्स बहुत ज्यादा फैला होता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया कवर कर पाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी के अपटेक की पॉसिबिलिटी रहे। ठीक है, एंड रूट्स आर आल्सो डीप सीटेड। ठीक है, धरती में बहुत नीचे तक पानी, ये रूट्स चले जाते हैं, और इसका भी एक ही पर्पस है मेरे प्यारे बच्चों कि मैक्सिमम पॉसिबल डेप्थ से पानी का अपटेक कर पाए, क्योंकि जीरोफाइट्स अक्सर ऐसे जगहों पर पाए जाते हैं जहां पर पानी की बहुत कमी रहती है या वाटर स्कैर्सिटी कंडीशंस रहते हैं। और एग्जांपल मैंने अपने कॉमन एग्जांपल्स दिए हैं, है ना बच्चों। वन इज पाइनस, है ना, चाहे चीड़ हो चाहे काइल हो, है ना, पाइनस वालिकियाना हो, पाइनस रोक्सबर्गाई हो, पाइनस जीरार्डियाना हो, या सीड्रस देवदारा हो, है ना, जिसको हम देवदार बोलते हैं। इनके जब रूट सिस्टम हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एक तो रूट सिस्टम बहुत दूर दूर तक फैला होता है, एक्सटेंसिव है, ठीक है, और दूसरा बहुत डीप तक इनके रूट सिस्टम्स एस्टेब्लिश्ड होते हैं विद द सोल पर्पस सो दैट इट कैन अपटेक वाटर वेरी एफिशिएंटली। ठीक है, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों कि रूट्स जो है डीप सीटेड होंगे। कुछ जीरोफाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल द सकुलेंट जीरोफाइट्स। अब सकुलेंट जीरोफाइट्स क्या होते हैं ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। इनमें शेलो रूट सिस्टम होता है, बिल्कुल शेलो रूट सिस्टम होता है, ज्यादा डीप नहीं जाता है। ठीक है, और जो सकुलेंट्स हैं बच्चों, ये असल में वेरी दीज ग्रो इन एन एरिया वेयर देयर इज एब्सोल्यूट स्कैरसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ऐसे जगहों पर पाए जाते हैं जैसे डेजर्ट प्लांट्स बोल सकते हैं बच्चों को, है ना। तो उस सूरत में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये ऐसी जगह पर उगते हैं जहां पर एक तो बारिश बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कम बारिश होता है, और जितना भी बारिश होगा वो
एकदम से इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, एकदम से इवेपोरेट हो जाता है, क्योंकि हमको मालूम है डेजर्ट कंडीशन में सन रेज बड़े इंटेंस रहते हैं। ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा, अगर ये जीरोफाइट्स डीप रूटेड होते, ठीक है, डीप रूटेड होते तो ये एफिशिएंटली पानी का अपटेक नहीं कर पाते। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए ऐसे जीरोफाइट्स जो कि ज्यादातर सकुलेंट्स हैं, इनमें रूट सिस्टम बिल्कुल शेलो रहता है बच्चों। ये कोई प्लांट का पार्ट हो गया, ये शेलो रूट सिस्टम रहता है, ताकि क्या कर पाए जो ड्यू बनते हैं, ड्यू ड्रॉप्स ड्यूरिंग क्लियर विंटर नाइट्स, तो प्रेसिपिटेशन टाइप्स में मैं करवा चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, सो दैट दे कैन इनटेक द वाटर प्रोवाइडेड बाय ड्यू। एंड व्हाट इज अ ड्यू? इट इज condensation which occurs on earth's surface but and not in atmosphere, whereas in desert situations कभी कभार थोड़ा बहुत बारिश होता है। ठीक है, वो बारिश इतना ज्यादा नहीं होता है कि वो पानी ग्रेविटेशनल पुल्स के साथ धरती के नीचे लेयर्स में पहुंचे। इससे पहले ही पानी को सूरज की किरणों के द्वारा इवेपोरेट कर दिया जाता है। ठीक है, और उस सूरत में जब शेलो रूट सिस्टम्स होंगे, ठीक है, तो वो अच्छे से पानी का एब्जॉर्ब कर पाते हैं। एक एग्जांपल मैंने लिया है बच्चों, जिसको हम कैक्टस बोलते हैं, नागफनी बोलते हैं ना, इट्स अ मेंबर ऑफ फैमिली कैक्टेसी एंड इट इज ओपोन्शिया। वी ऑल आर दिस प्लांट इज नॉन टू ऑल। ठीक है, ये प्लांट है बच्चों, यू कैन सी द रूट सिस्टम्स, these are almost horizontal root systems, that means these are the shallow growing root systems। ठीक है, और कारण क्या है मैंने अभी आपको बता दिया है मेरे प्यारे बच्चों। इन सब जीरोफाइट्स रूट बिकम्स fleshy, root becomes fleshy and succulent। For what purpose बच्चों? So that it can retain maximum quantity of water, maximum quantity of water and mucilage। For example, a member of family Asparagaceae, in fact a representative member called asparagus, इसके रूट्स, इसके अलावा कोई बहुत सारे और एग्जांपल्स हो सकते हैं बच्चों। तो एस्पारागस मैंने इसलिए चूज किया कि कई, ताकि आपको याद रखने को थोड़ा आसान हो जाए, है ना। जो रूट सिस्टम देखते हैं कई प्लांट्स में, कई जीरोफाइट्स में, रूट्स के अंदर ही स्टोरेज ऑर्गन्स रहते हैं। स्टोरेज ऑर्गन्स किस लिए? वाटर स्टोरेज ऑर्गन्स, ताकि एडवर्स कंडीशंस में रूट्स में जो पानी स्टोर्ड है उसको प्लांट यूज कर पाए। ठीक है बच्चों, एक पॉइंट मैं भूल गया था, जो शेलो रूट सिस्टम हम बोलते हैं सकुलेंट्स के अंदर है, जो बहुत कम पानी जो कभी कभार इस पौधे को नसीब होता है, और जिसको ये शेलो रूट सिस्टम के थ्रू अपटेक कर लेता है। ठीक है, और उसके बाद इसके स्टेम में स्टोर हो जाता है बच्चों। ठीक है, क्योंकि स्टेम मॉडिफिकेशन भी इन द फॉर्म ऑफ अ थिक फ्लैशी स्ट्रक्चर, ये भी एक एडेप्टिव फीचर है जीरोफाइट्स का। ठीक है, इसको हम थोड़ी देर बाद करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो पानी स्टेम में स्टोर हो जाता है, और चाहे उसके बाद फिर साल भर बारिश ना हो, साल भर कोई इस सकुलेंट जीरोफाइट को पानी ना मिले, तो इट कैन यूटिलाइज दैट वाटर व्हिच इज स्टोर्ड इन अ स्टोरेज टिश्यू ऑफ स्टेम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, young seedlings of xerophytes show rapid root elongation during drought situations। ठीक है, the downward growth of root is much higher as compared to the drying progression of soil downwards। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे कोई धरती का सरफेस है, यहां पर एक सीड है, सीड जैसे ही ग्रो करता है सीडलिंग बनता है। ठीक है, सीडलिंग कैसे बनता है बच्चों? एक तो आपका रूट सिस्टम बनाता है, एक ऊपर की तरफ को शूट सिस्टम बनाता है। ठीक है, और हमको मालूम है डेजर्ट में या ड्राउट सिचुएशन के टाइम में, ठीक है, सन रेडिएशंस अर्थ सरफेस को सुखाते हैं। ठीक है, किस वजह से? पानी को इवेपोरेशन की वजह से। तो वो जो पानी का इवेपोरेशन
का एक रिजल्ट रहता है, वो है धरती का सूखना। और वो धरती का सूखना ऊपरली सतहों से, अपर सरफेस से शुरू होकर धीरे धीरे नीचे बढ़ता है, तो हम इसको बोलते हैं ड्राइंग प्रोग्रेशन। ड्राइंग प्रोग्रेशन ऑफ सॉइल विच ऑलवेज अकर्स डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो इफ द ग्रोथ ऑफ सीडलिंग इज मोर एज कंपेयर टू द rate of downward drying progression of soil, the seedling of that xerophyte will survive. But in case if the rate of growth of root is slow as compared to drying progression of soil downwards, the plant will perish. Therefore, in majority of the xerophytes, root elongation or which in majority of the xerophytes is tape root system। ठीक है, डीप सीटेड जो होंगे उसमें टेप रूट सिस्टम रहता है, दैट इज रैपिड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। xerophytes have extended root hair zone, thus they have more root hairs as compared to mesophytes। mesophytic plants के मुकाबले में ज्यादा रूट हेयर जोन रहता है। और व्हाट इज रूट हेयर जोन? ये एक छोटा सा एक रूट लेते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे ही, और हमको मालूम है मेसोफाइट्स के केस में हम क्या देखते हैं कि रूट्स के टिप पे, लगभग ऑलमोस्ट टिप पे, जस्ट बिहाइंड द रूट कैप, रूट हेयर्स आर प्रेजेंट। एंड व्हाट आर रूट हेयर्स बच्चों? रूट हेयर्स आर द tubular elongations of epidermal cells present just behind the apical region of root, or we can say just behind the root cape. And what is the function of root hairs? Root hairs are the structures which are responsible for intake of water along with the minerals. So generally what happens in mesophytic plants and in generally most of the plants, with the further growth of roots, with the further growth of roots, the root hairs which lag behind, they perish, they die out. Why bachcho? Because generally in plants root hairs are short lived, their average lifespan is 2 to 3 weeks। ठीक है, जो पीछे पीछे के रूट हेयर्स छूटते जाते हैं वो मरते जाते हैं, और जैसे रूट आगे बढ़ता रहेगा न्यू रूट हेयर्स आते रहते हैं। ठीक है, और मेसोफाइट्स के मुकाबले में ज़ीरोफाइट्स के अंदर जो ये रूट हेयर जोन है, रूट हेयर जोन का मतलब कि एक एरिया या एक लेंथ रूट का, ठीक है, जस्ट बिहाइंड द रूट केप, कितना एरिया में रूट हेयर्स प्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, ये ज्यादा होगा। इसकी वजह एकमात्र ये है कि ज़ीरोफाइट्स वाटर स्कैरिसिटी कंडीशंस झेलते हैं। ठीक है, तो पानी को एफिशिएंटली अपटेक करने के लिए एक तो इसके पास रूट हेयर जोन ज्यादा रहना चाहिए। दूसरा एक और वजह यह भी है कि जो रूट हेयर्स है बच्चों, इन ज़ीरोफाइट्स आर लॉन्गर लिव्ड, they live for longer time as compared to the root hairs of mesophytic plants. Again, for what purpose? That is very much clear to all. Moreover, what happens bachcho, in sometimes in some xerophytes the cell wall of root hairs get lignified, and in that case root hairs become permanent structures, or in other words we can say that root hairs persist in that case. In xerophytes, root hairs live for longer time as compared to mesophytes. Why बच्चों? क्योंकि xerophytes के रूट हेयर्स वैसे ही थोड़ा सा ज्यादा लंबे समय तक के लिए जी पाते हैं, और मोरओवर कुछ केसेस में द सेल वॉल ऑफ रूट हेयर्स दे गेट लिग्निफाइड। लिग्निफाइड का मतलब लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है बच्चों। जब हम प्राइमरी वाल, सेकेंडरी वाल, टर्शरी वाल पढ़ते हैं ना, हम क्या क्या चीजें देखते हैं? लिग्निन है, सबेरिन है, पेक्टिन है ना। हाँ, पेक्टिन है जो मिडल लेमेला में होता है ज्यादातर, है ना, इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट, है ना। बट
इस पे ज्यादा हमने नहीं जाना है केमिस्ट्री में, है ना। हाँ, लिग्निन डिपोजिशन हो जाता है, उसकी वजह से रूट हेयर फॉर एवर रह जाते हैं, रूट्स में परसिस्ट करते हैं, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो ये भी एक इकोलॉजिकल एडेप्टेशन है, किस किस्म का, मॉर्फोलॉजिकल इकोलॉजिकल एडेप्टेशन। इन सम जीरोफाइट्स अ बेसल पोर्शन ऑफ अ स्टेम, तने का निचला भाग gets swollen and that structure is called caudex, and caudex can either be a part of stem or the part of rootstock. Again, we need not to go in detail, ठीक है, बट हमको यही समझना है कि पौधे किस तरह से अडेप्टेड है जीरोफिटिक कंडीशन के लिए। कुछ पौधों में स्टेम का निचला पोर्शन मोटा हो जाता है बच्चों, ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्टोरेज ऑफ वाटर। Again, for what purpose? There is a single purpose which I need not to repeat time and again. ठीक है, for example, there is a plant which is commonly called as a ponytail plant. अब आप लोग देखोगे, बोलोगे गुरुजी ये तो बोटेनिकल टर्मिनोलॉजी तो बड़ा मुश्किल जैसा लग रहा है, अगर आपको याद नहीं कर पाते हो तो इसके एग्जाम्पल के लिए आप कॉमन नेम यूज कर सकते हो बच्चों, पोनीटेल पाम। पोनीटेल का मतलब, पोनीटेल पाम का मतलब ऐसा पाम जिसका जो कुछ घोड़े के पूंछ की तरह कुछ स्ट्रक्चर शो करता है बच्चों, ठीक है। इनफैक्ट दिस इज नॉट अ पाम, दिस इज अ मेंबर ऑफ फैमिली एस्पारागेसी, नॉट एरिकेसी। Palms belong to family Ericaceae, whereas this member called Bucarnia recurvata, it is a member of family Asparagaceae. एस्पारागस का रिश्तेदार है। हम लोग इसको ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में उगाते हैं, है ना बच्चों। जब आप लोग इसका तस्वीर देख लोगे तो आप लोग बोलोगे ओहो गुरुजी अब तो याद करना ही पड़ेगा, ब्यूकार्निया रिकर्वेटा, which is commonly called ponytail palm. Why it is called ponytail palm? Because some of its structure it looks like the tail of pony and it appears like palm although it is not a palm, ठीक है। it is member of Asparagaceae, family Asparagaceae। जब इसके तने के स्टेम के बेस की तरफ आप लोग नजर दौड़ाते हो, आपको अचानक से क्या नजर आता है बच्चों कि ओहो ये तो बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है। दिस इज अ काउडेक्स एंड this is formed just to storage a large quantity or maximum possible quantity of water. Why बच्चों? Because it is a xerophyte। तो उस सूरत में क्या होता है कि अगर if it doesn't receive water for even a year or two, the plant may survive, and in that case what happens, plant will utilize the water stored in tissues in this region. In some xerophytes, stem modifies to form a thick succulent leaf-like structure called phylloclade. इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं करूंगा बच्चों, ये हम लोग 7वीं 8वीं से 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं ना। And it stores a large quantity of water and mucilage. For example, Opuntia, a member of family Cactaceae, which is commonly called cactus or common cactus, or in Hindi we call it नागफणी, ठीक है। और जब हम इसको तोड़ते हैं तो हमको म्यूसिलेज नजर आता है। म्यूसिलेज भी एक एडेप्टिव फीचर है बच्चों। म्यूसिलेज अगर अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा, प्लांट बॉडी के अंदर होगा तो ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, ठीक है। वाटर लॉस काफी हद तक कम कर लेता है म्यूसिलेज, ठीक है। इसको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना, एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस में। In some xerophytes, entire trunk becomes swollen. कि पूरा का पूरा जो तना है, इवन जो ब्रांचेस हैं, they become swollen due to excessive storage of water. अब आप लोग बोलोगे गुरुजी ऐसा प्लांट तो हमने कहीं देखा ही नहीं है। हम लोगों ने देखा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। मैंने देखा है, आप लोग आज नया नया देखोगे, ठीक है। द एग्जाम्पल इज ब्यूटीफुल प्लांट, ब्यूटीफुल, और अगर कभी आप बोलोगे तो डरावना दिखता है अगर आपको कहीं अचानक से कहीं मिल जाए, ठीक है, डेजर्ट सिचुएशंस में,
और ये वैसे भी बिल्कुल डेजर्ट कंडीशंस में ग्रो करता है, इसीलिए इसे कॉमन नेम दिया गया है डेजर्ट रोज। और इन बॉटनिकल टर्म्स द प्लांट इज एडेनियम। मैंने स्पीशीज मेंशन नहीं किया है बिकॉज मेनी स्पीशीज दे हैव same ecological adaptation in the form of large massive trunks, swollen trunks which store large quantity of water. This plant is a native of African continent and Arabian Peninsular region. अफ्रीका और अरेबियन पेनिनसुला क्यों बताया मैंने, वहां पर बहुत जीरिक कंडीशंस होते हैं बच्चों, है ना, बहुत जीरोफिटिक कंडीशंस, हाँ, डेजर्ट कंडीशंस, ठीक है। तो वहां पर जो ज्यादातर प्लांट्स होंगे वो जीरोफाइट्स ही होंगे। उनमें से एक प्लांट है बच्चों एडीनियम, ये देखो, है ना, पूरा का पूरा तना पानी से भरा रहेगा, ठीक है। दिस इज एडीनियम व्हिच इज कॉमनली कॉल्ड डेजर्ट रोज। अब रोज शब्द से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है कि ये फैमिली रोजेसी का मेंबर होगा, नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। दिस इज अ मेंबर ऑफ फैमिली एपोसाइनेसी, ये मैं लिख देना चाहूंगा। आप लोगों को याद करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जो सदाबहार का पौधा होता है बच्चों, जिसको हम विंका बोलते हैं, विंका, है ना, विंका रोजिया या कैथरेंथस रोजियस जो इसका सिनोनिम है। अगर आप उसका फ्लावर, या फिर एक और प्लांट है जिसको हम कनेर बोलते हैं बच्चों, कनेर, नीरियम, नीरियम भी एक जीरोफाइट है, ये एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, फैमिली एपोसाइनेसी, ठीक है। अगर आप विंका का फ्लावर जो सदाबहार का फ्लावर है, या नीरियम का फ्लावर जिसको हम कनेर बोलते हैं, कनेर का फ्लावर, और एडीनियम का फ्लावर को देखोगे तो आपको स्ट्रक्चरल रिजेंबलेंसेस नजर आएंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये जस्ट ये बताने के लिए कि ये फैमिली एपोसाइनेसी का मेंबर है, ठीक है। ये दो एग्जांपल मैंने दिए हैं क्योंकि इन दोनों प्लांट्स को हमने देखा है, आमतौर पर देखा है, ठीक है। लेकिन इस प्लांट को भी आप लोग देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, क्यों? क्योंकि ये प्लांट अमेजोन पे उपलब्ध है, amazon.in और amazon.com पे उपलब्ध है, क्योंकि इस प्लांट को लोग, ह्यूमन बीइंग्स, एक्सप्लॉइट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट। इसके बिल्कुल बहुत सुंदर सुंदर बोनसाई बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप इसको, इस पौधे को अपने घर भी रख सकते हो, ठीक है, और अपने सबको बता सकते हो कि ये एक जीरोफाइट है ना। और इसके एडेप्टेशंस देखो, इसके मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस देखो, है ना। तो आप अपने एल्डर्स के साथ, अपने आस पड़ोस में के साथ एक एंटरटेनमेंट कर सकते हो, उनको 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 एजुकेट कर सकते हो, ठीक है, कि जो पौधे किस किस तरह से इकोलॉजिकली अडेप्टेड हो जाते हैं फॉर द सिंगल पर्पस, एंड दैट पर्पस इज इट्स सर्वाइवल। Some xerophytes shed their young branches, ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ ड्राई सीजन। ड्राई सीजन से पहले पौधा मजे से ग्रो करता है, आराम से ग्रो करता है, लेकिन जैसे ड्राई सीजन को फेस करेगा, इट शेड्स इट्स यंग ब्रांचेस, ठीक है, यंग ब्रांचेस को शेड कर देता है फॉर अ सिंगल पर्पस, टू कंजर्व वाटर, ठीक है। यंग ब्रांचेस को शेड करेगा का इसका क्या मतलब हुआ कि जो सरफेस एरिया फॉर ट्रांसपीरेशन, इट डिक्रीजेस मेनी फोल्ड, ठीक है। सरफेस एरिया पौधे का बहुत कम हो जाएगा, जितने सरफेस एरिया पे सोलर रेडिएशन पड़ते हैं वहां से ट्रांसपीरेशन होगा ही होगा, उतनी मात्रा में पानी का लॉस होगा। सरफेस एरिया अगर कम रहता है तो कम पानी का लॉस रहेगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उस फिनोमिनन को क्लेडोट्रॉफी बोलते हैं बच्चों, क्लेडोट्रॉफी, द फिनोमिनन ऑफ लूजिंग यंग ब्रांचेस और शेडिंग यंग ब्रांचेस, एंड द प्लांट्स आर कॉल्ड क्लेडोट्रोफस प्लांट्स, ठीक है। For what purpose again? For conservation of water, and for what reason? Because they face water scarcity conditions generally. There is an example called Ephedra foliata. I will show you the image. This is it, ठीक है। ये एफेड्रा फोलिएटा का इमेज है, जो ये यंग ब्रांचेस दिख रहे हैं बच्चों, दिस इज मेन एक्सिस, ठीक है,
और दीज आर द ब्रांचेस, ये जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ड्राउट कंडीशंस के ऑनसेट से पहले ये यंग ब्रांचेस रहेंगे, लेकिन जैसे ही पौधा महसूस करेगा कि ड्राउट कंडीशन आने वाला है, ये सडनली ब्रांचेस को शेड कर देता है बच्चों, ठीक है। इससे क्या होगा, सिर्फ मेन तना हमारे पास रह जाएगा, जिसमें से ट्रांसपिरेशन का होने का रेट, ट्रांसपिरेशन तो होगा ही होगा, ट्रांसपिरेशन का रेट बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज वन मोर एग्जांपल ऑफ इकोलॉजिकल, क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है अगले लेक्चर में जाने वाला है बच्चों, आज का अगला अगला एपिसोड में जाने वाला आज का लेक्चर है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सम ज़ीरोफाइट्स शो स्क्लेरोकाउली। व्हाट इज स्क्लेरोकाउली बच्चों? द प्लांट which I have shown you here, this shows sclerocauli. Sclerocauli क्या होता है? The stem becomes very slender, dry and hard. ठीक है, ड्राई हार्ड बिकॉज ऑफ सम सिलिशियस डिपोजिशन, सिलिका का डिपोजिशन हो जाता है सेल वॉल में और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, और इसका भी एक ही पर्पज रहता है, टू रिड्यूस द, टू कंजर्व वाटर, ठीक है। किस बेस पर? बाय रिड्यूसिंग द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, ठीक है, बाय डिक्रीजिंग द सरफेस एरिया, ठीक है, एंड फॉर मेकिंग द सेल वॉल मोर इम्परमिएबल, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सो सच प्लांट्स आर कॉल्ड स्क्लेरोकाउलस प्लांट्स, एंड एग्जांपल इज अगेन एफेड्रा, एफेड्रा फोलिएटा, आई थिंक इट इज नॉट रिपोर्टेड इन आवर सबकॉन्टिनेंट, ठीक है। हमारे यहाँ पर जो कॉमन स्पीशीज है बच्चों, एफेड्रा जिरार्डियाना है, एफेड्रा इंटरमीडिया वगैरह हैं, ठीक है। तो ये स्क्लेरोकाउलस प्लांट्स हैं, ये टर्म्स याद करना है बच्चों, है ना। क्लेडोट्रोफस प्लांट्स क्या है, क्लेडोट्रॉफी क्या है, स्क्लेरोकाउलस प्लांट्स क्या है, स्क्लेरोकाउली क्या होता है, ठीक है। ये कभी एक एक नंबर का प्रश्न में भी आ सकता है। इन सम ज़ीरोफाइट्स लीव्स आर ओरिएंटेड वर्टिकली like this. Generally what we see that leaves are oriented horizontally for single purpose, so that it can receive maximum solar radiations, or insolation is maximum. What is insolation बच्चों? The amount of solar radiations falling onto surface, earth surface or on the surface of plant bodies per unit area in a given time, वो insolation रहता है बच्चों, ठीक है। कभी आप लोग इस शब्द को शायद कहीं एनकाउंटर करोगे तो कंफ्यूज नहीं करना है। फॉर मैक्सिमम इंसोलेशन, प्लांट्स have leaves which are generally horizontally oriented, but in some xerophytes these are vertically oriented, again for a single purpose. And what is that purpose बच्चों? So that it can receive minimum solar radiations, or there is minimum possible insolation, or there is minimum surface area on which the solar radiations fall, so that the leaves can remain cooler, and thus there is lesser transpiration, and thus the plants can survive, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसका एग्जांपल है सेनेसियो क्रासिसिमस, ठीक है। अगर सेनेसियो आपको याद करना ही पड़ेगा बच्चों, मैं आप लोगों को एक 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 और स्पीशीज बताता हूं, ठीक है। असल में ये जीरोफिटिक प्लांट नहीं है, इसका ये कुछ मेंबर्स है बच्चों, जैसे ये क्रासिसिमस है नाम का स्पीशीज, ये जीरोफिटिक होगा। अदरवाइज दिस इज अ कॉमन प्लांट इन अल्पाइन मीडोज, member of a family Asteraceae, having beautiful yellowish colored flowers. If you search, if you Google a word called Senecio latus, Laetus, Senecio latus, ठीक है, तब आप लोग देख लोगे कि वाह गुरुजी ये तो बहुत सुंदर पौधा है, ठीक है, अल्पाइन रीजन में कॉमन रहता है, ठीक है। ये जानबूझ के मैं बता रहा हूं ताकि इस वर्ड के प्रति आप लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाए, ठीक है। अगर ये स्पीशीज याद नहीं रख पाते हो तो आप लोग कह सकते हो कि जीरोफिटिक मेंबर ऑफ जीनस सेनेसियो, ठीक है।
तो उस तरह से भी याद कर सकते हो। अगर स्पीशीज याद करना कोई इंपॉसिबल टास्क नहीं है बच्चों, ठीक है। आप रिपीट कर सकते हो क्रासिसिमस 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 इन वन डे, ठीक है। और अगले दिन फिर एक बार याद करने की कोशिश करो, ये याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। So this is a beautiful plant. Generally, it is used as a uh, ornamental plant, and it is endemic to Madagascar. And you please do don't ask where this Madagascar is situated or present on globe. ठीक है, this is endemic to Madagascar region. ठीक है, what do you see? The plants are vertically oriented so that there is minimum insolation. That means the amount of solar radiation falling on to surface, and so that there is the leaves remain cooler, so that there is least transpiration, so that this xerophyte could survive. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एफिशिएंटली। हाँ, आगे का जो है हम अगले अगले एपिसोड में करेंगे, ठीक है। ये टाइम होने वाला है, इसने इशारा कर दिया है मेरे प्यारे बच्चों।